हेलो बच्चों, आज जो चैप्टर हम करने वाले हैं दैट इज इंट्रोडक्शन टू। तो सबसे पहले हम देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं या जो उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी नेमिंग कैसे करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम पोलिनोमियल्स बोलते हैं। पोलिनोमियल्स देखने के बाद हम देखेंगे कि डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल क्या होती है, और उसके बाद पोलिनोमियल्स की नेमिंग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। नेक्स्ट हम देखेंगे लीनियर पोलिनोमियल्स। यहां पे जब हम नेमिंग करेंगे तो वहां पे एक लीनियर पोलिनोमियल भी हम देखेंगे, तो वहां पे उस चीज को डिटेल में पढ़ेंगे। किसके बारे में? लीनियर पोलिनोमियल्स के बारे में, क्योंकि हमारा चैप्टर ही किसके बारे में? लीनियर पोलिनोमियल्स के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे कि लीनियर पैटर्न्स क्या होते हैं। एक नंबर की सीरीज अगर हमें मिलती है तो हम उन नंबर की सीरीज को लीनियर पैटर्न्स बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, वो हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद देखेंगे लीनियर रिलेशनशिप। लीनियर रिलेशनशिप बेसिकली इसको अगर मैं बात करूं तो इसको हम बोलते हैं इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप जो होता है यहां पे हम देखेंगे कि वो जो लीनियर कब होगा, है ना। उसके बाद हम देखेंगे कि बेसिक डेफिनेशंस ऑफ फंक्शन, कि किसी रिलेशन को हम फंक्शन कब बोलते हैं वो अब यहां पे समझेंगे, बेसिक से डेफिनेशन लेंगे यहां पे। उसके बाद हम देखेंगे ग्राफ्स, विजुअलाइजिंग लीनियर रिलेशनशिप। बेसिकली हम ग्राफ बनाएंगे किसके? इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे क्या बोल रहा है? राजू वेंट टू ए शॉप, और जब वो शॉप पे गया तो उसने देखा कि शॉप में एक रेड बॉक्स है जिसमें 4 पेन है, एक ब्लू बॉक्स है जिसमें 5 पेंसिल्स है। अब बोल रहा है इफ राजू बाइज x रेड बॉक्सेस एंड y ब्लू बॉक्सेस, कैन यू राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द टोटल नंबर ऑफ पेन्स एंड पेंसिल्स। अब देखो यहां पे टोटल नंबर ऑफ पेन एंड पेंसिल देखनी है तो हम क्या करेंगे भाई? हमें पता है कि रेड बॉक्स के अंदर हमारे पास में 4 पेन है और ब्लू बॉक्स के अंदर हमारे पास 5 पेंसिल्स हैं, ठीक है। अब उसने जो रेड बॉक्सेस थे वो कितने खरीदे? x। तो मुझे बताओ नंबर ऑफ पेन्स कितने होंगे? नंबर ऑफ पेन्स किसके इक्वल होंगे? एक बॉक्स के अंदर 4 पेन, x बॉक्स उसने खरीदे, तो दैट विल बी इक्वल टू 4x। ओके, अब हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स, वो कितनी होंगी? अब देखो एक बॉक्स के अंदर 5 पेंसिल और उसने कितने बॉक्सेस खरीदे? y बॉक्सेस, ब्लू बॉक्सेस जो खरीदे हैं, ठीक है। एक बॉक्स में 5 पेंसिल है तो कितने हो जाएंगे? 5y। अब बताना है टोटल नंबर, तो टोटल नंबर ऑफ पेन्स एंड पेंसिल्स वो कितना हो जाएगा हमारा? दैट विल बी इक्वल्स टू 4x प्लस 5y, ठीक है। उसके बाद में बोल रहा है ऑल्सो इफ ही गोट 3 एक्स्ट्रा पेन्स फ्री, हाउ मेनी पेन्स एंड पेंसिल्स डिड ही गेट ऑल टुगेदर। अब क्या बोला? जब उसने x बॉक्सेस ऑफ पेन्स खरीदे और y बॉक्सेस ऑफ पेंसिल खरीदी, ठीक है, वो बोल रहा है कि इसके साथ में 3 एक्स्ट्रा पेन और मिले। तो यहां पे अगर हमें 3 एक्स्ट्रा पेन और मिल जाते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पेन एंड पेंसिल्स 3 से इंक्रीज कर जाएगी, तो ये बनेगा +3, ठीक है। अब ये जो एक्सप्रेशन आई है ना, जहां पे हमारे पास में कांस्टेंट नंबर है, यहां पे अगर देखोगे तो हमारे पास में लेटर्स हैं, y है बेसिकली यहां पे, उसके साथ मल्टीप्लाई हो रखा है हमारा एक कांस्टेंट नंबर। इसी तरीके से यहां देखोगे तो हमारे पास में लेटर x है, उसके साथ में जो नंबर 4 है वो मल्टीप्लाई हो रखा है। तो इस टाइप की जो एक्सप्रेशन हमको मिलती है उस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब देखो यहां पे जो एक्सप्रेशन मिली है दैट इज 4x प्लस 5y प्लस 3। अब इसको हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं इस एक्सप्रेशन के, उनको हम क्या बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक सिंगल नंबर, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है 3 कभी चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। y देखो y चेंज हो सकता है, उसने क्या बोला? y ब्लू बॉक्सेस खरीदे। अब y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, उसका मन करे तो 2 खरीदे, 3 खरीदे,
तो बेसिकली y, इसी तरीके से x की बात करें तो बोल रहा है x जो है वो रेड बॉक्सेस खरीदे उसने, इसकी वैल्यू भी वेरी कर सकती है, वो कितने भी बॉक्सेस खरीद सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमने लेटर्स से, अल्फाबेट से हमने क्या किया है, जो रिप्रेजेंट किया है, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स, क्योंकि इनकी जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है, बट जो 3 है ये हमारा एक कांस्टेंट एक नंबर है, ये चेंज नहीं हो सकता, तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ओके, अब देखो यहां पे x के साथ में मल्टीप्लाइड है 4, तो इस 4 को, ये एक नंबर है भाई, अब ये जो नंबर है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x। वहीं पे जो 5 है हमारा, इसको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ y। अब यहां पे आप देखोगे कि ये जो पार्ट है इस एक्सप्रेशन का, एंड ये जो पार्ट है, एंड ये जो पार्ट है, ये एक दूसरे से सेपरेटेड है, किससे, प्लस के साइन से। अगर यहां पे माइनस का भी होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, जैसे मैं बोलता हूं 4x प्लस 5y माइनस 3, तो यहां पे भी हम देखेंगे कि ये जो पार्ट्स हैं ये तीनों एक दूसरे से अलग अलग हैं, किसके हेल्प से, विद द साइन ऑफ प्लस एंड माइनस। ठीक है, तो ये जो पार्ट्स जो अलग अलग हैं, विद किसके हेल्प से हमने इसको अलग अलग किया है, प्लस एंड माइनस से, तो इन पार्ट्स को हम बोलते हैं टर्म्स। क्या बोलते हैं, दीज पार्ट्स आर कॉल्ड टर्म्स। क्लियर है ना ये बात? ओके, अब देखो यहां पे हमको कोई टोटल कॉस्ट दी हुई है बेसिकली, है ना, ये एक एग्जांपल लिया था एनसीईआरटी बुक से ही लिया है हमने, तो वहां पे ये एक एक्सप्रेशन है हमारे पास में टोटल कॉस्ट की। आपको सिर्फ ये देखना है कि ये बेसिकली एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, ओके, कैन यू आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन अबव। तो सबसे पहले हमें बताना है कि यहाँ कितनी टर्म्स हैं। तो देखो मैंने बताया था कि जो प्लस और माइनस से जो पार्ट्स अलग अलग हैं, सेपरेटेड है, उनको हम टर्म्स बोलते हैं। तो बताओ यहाँ कितनी टर्म्स हैं, तो यहाँ पे हैं 3 टर्म्स। क्लियर है ना ये बात? ओके, नेक्स्ट हमसे पूछा है वेरिएबल्स। अब यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स मैंने बताया था कि इंग्लिश अल्फाबेट्स जहां यूज होते हैं किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। एक एल यूज किया है, एक डब्ल्यू यूज किया है, यहाँ पे भी एल डब्ल्यू ही है भाई, है ना। तो वेरिएबल्स कितने हो गए, यहाँ पे 2 हो गए, एक है हमारा एल एंड एक है हमारा डब्ल्यू। क्लियर है? अब बात करेंगे कोएफिशिएंट्स की। अब कोएफिशिएंट्स में मैंने क्या बोला था कि जो अल्फाबेट्स हैं उनके साथ में मल्टीप्लाइड कोई नंबर्स जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उस वेरिएबल के कोएफिशिएंट। तो यहां पे अगर बात करें 200 इज कोएफिशिएंट ऑफ एल, वहीं पे 160 जो है ये किसका कोएफिशिएंट है, ये हमारा डब्ल्यू का है। ठीक है, एंड 50 जो है वो किसका कोएफिशिएंट है, दैट इज ऑफ एल इंटू डब्ल्यू का। क्लियर है ना? वहीं पे अगर मैं पूछता है बताओ यहां पे कांस्टेंट टर्म क्या है, तो ध्यान से देखो हमने क्या बोला था कि कांस्टेंट टर्म जो है वो क्या होती है, एक ऐसी टर्म जिसमें सिर्फ नंबर नंबर हो। यहां कोई नंबर है, कोई दिख रहा है, अकेला नंबर नहीं दिख रहा, मतलब यहां पे जो कांस्टेंट टर्म है वो है 0, दैट इज 0। क्लियर है ना ये बात? ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, व्हाट इज ए पॉलिनोमियल। अब देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने बात की कि ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स आए, है ना, नंबर्स आए, वेरिएबल्स नंबर्स के साथ मल्टीप्लाइड हो रखे हों। देखो अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मैं बात करूं, पीछे चलते हैं हम, तो देखो अगर मैं बोलता हूं लेट से कि 2x टू द पावर -2 प्लस 3x प्लस 5, क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? यस, क्योंकि यहाँ नंबर्स हैं, उसके साथ में वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स के ऊपर हमारे पास एक पावर है जो कि नेगेटिव है ना, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बिल्कुल। वहीं पे अगर मान लो मैं ऐसा बोलता हूँ 2x या फिर 2√x प्लस 3, क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? यस। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 3। ये ध्यान रखना है भाई कि जैसे √x है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 1/2। इसी तरीके से क्यूब रूट है, क्यूब रूट ऑफ x, इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर 1/3। इसी तरीके से 4th रूट ऑफ x, इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर 1/4। तो ध्यान से देखो, बेसिकली यहाँ पे मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि देखो ये जो है ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसी तरीके से मान लो मैं ऐसा लिख देता हूँ 2x प्लस 3, क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? बिल्कुल है। अभी यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर माइनस है, यहाँ पे फ्रैक्शन है,
ठीक है, ये कुछ भी आ सकता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर। जो अपना वेरिएबल होता है उसकी पावर में कोई भी नंबर आ सकता है, माइनस आ सकता है, प्लस आ सकता है, एनी रियल नंबर, फ्रैक्शन आ सकता है। बट इन केस ऑफ पॉलिनोमियल्स ऐसा नहीं हो सकता। पॉलिनोमियल्स एक स्पेशल टाइप की अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं, ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल की पावर होल नंबर ही होनी चाहिए। दूसरा, ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए कोई भी वेरिएबल। अगर डिनोमिनेटर में है और उसको ऊपर लेके आओगे तो क्या बन जाएगा, उसकी पावर माइनस हो जाएगी। तो यहां पे हमने क्या बोला, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। पहली कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन इज पावर और एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल should be whole number। होल नंबर कौन से होते हैं भाई, जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 सो। मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए जो पावर में अपन बात कर रहे हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं, बेसिकली होल नंबर्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब 0 1 2 3 4, ये सारे के सारे क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। जीरो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है कि नेगेटिव, कुछ भी नहीं है। जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। बट अगर हम नॉन नेगेटिव की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, उसमें जीरो भी तो होगा ना। बात समझ में आ रही है, ठीक है। दूसरा, अगर बात करें तो यहां पे वेरिएबल शुड नॉट बी इन डिनोमिनेटर, ठीक है, ओके। अब मैं बोलता हूं, लेट्स से एग्जांपल लिया हमने 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5√x प्लस 6। क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? यस, वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या ये पॉलिनोमियल है? तो देखो यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है, बिल्कुल ठीक है भाई, हमारी होल नंबर है। x की पावर क्या है, यहाँ 1 है, ओके, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे देखो x की पावर क्या है, अंडर रूट में x दिया है, इसका मतलब ये क्या है, x टू द पावर 1/2। तो यहाँ पे जो हमारी एक्सपोनेंट है या पावर है वो किस में चलेगी, फ्रैक्शन में, होल नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। क्लियर है ना ये बात, ओके। अब हम बढ़ते हैं। अब मान लो एक और एग्जांपल लेता हूं, मैं बोलता हूं 2/x² प्लस 3। क्या ये एक पॉलिनोमियल है? ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे देखो जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में है। अगर इसको मैं ऊपर लेके आता हूं तो ये किस में चेंज हो जाएगा, दिस विल बिकम 2 × x टू द पावर -2 + 3। अब देखो ये वाले अगर मैं बात करूं, जो पावर है x की वो नेगेटिव हो गई, होल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये भी क्या नहीं है, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। एक और चीज देखो, अगर मान लो ऐसा बोल दिया मैंने 2/x टू द पावर -2 + 3, तो हमने क्या बोला कि जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, उसको न्यूमरेटर में लाना पड़ेगा। तो यहां पे जैसे ही हम लिख ले, मैं बोलता हूं इसको बताओ क्या ये एक पॉलिनोमियल है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले न्यूमरेटर में लेके आएंगे। तो ये क्या बनेगा, 2 × x² + 3। अब ध्यान से देखो वेरिएबल की पावर कितना है, 2। अब मुझे बताओ क्या यहाँ पे 3 जो है, ये जो 3 है इसमें भी है ना, और यहां भी, मुझे बताओ यहां पे इसमें कोई वेरिएबल है क्या? क्या हम लिख सकते हैं इसके साथ में कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई करके? यस, जैसे यहां पे मैं लिख सकता हूं x टू द पावर 0। किसी भी नंबर या वेरिएबल की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है ना। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो बताओ यहां पे वेरिएबल की पावर क्या है, दिस इज 0। इसी तरीके से यहां भी हम लिख सकते हैं, ये हमारा कितना हो जाएगा, x टू द पावर 0 लिख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी x टू द पावर 0 लिख सकते हैं। अब ये चीज है ना, ये काम आएगी आगे, क्योंकि नंबर जो होता है 3 ये भी एक पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 0 होती है, अभी आगे देखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। तो आगे हम देखते हैं द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब हमें बताना है किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। तो डिग्री जो है किसी पॉलिनोमियल में जब डिफाइन करते हैं तो वो इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि पॉलिनोमियल्स अगर हमारे पास दे रखा है तो वहां पे पॉलिनोमियल में वेरिएबल होगा, है ना। तो उस वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल्स हैं पॉलिनोमियल के अंदर, उन वेरिएबल्स में जिसमें हाईएस्ट पावर है
उस पावर को ही हम क्या बोल देते हैं, डिग्री बोल देते हैं उस पोलिनोमियल की। तो बेसिकली क्या है, जैसे मैं बोलता हूं लेट्स से एक पोलिनोमियल दे रखा है मेरे को 5x³ प्लस 3x² प्लस 9। अब मैं बोलता हूं ये एक पोलिनोमियल है भाई, बिल्कुल है। अब यहां पे मैं बोलता हूं इसकी डिग्री क्या होगी, तो आप डिग्री के लिए क्या करोगे, वेरिएबल्स देखोगे। वेरिएबल क्या है, यहां पे x है। अब ध्यान रखना है हमारे सिलेबस में एक टर्म आती है, सबसे पहले वो देखो, वो टर्म है यूनिवेरिएट पोलिनोमियल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ नहीं है भाई, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल ओनली, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसका मतलब ये है, हमारे सिलेबस में क्या है, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। जैसे यहाँ पे मैंने जितने भी एग्जांपल लिए वो सारे के साथ क्या है, एक ही वेरिएबल में। देखो यहाँ x है सिर्फ, यहाँ y है, यहाँ पे z है, ये z है ना। यहाँ पे कुछ है नहीं, ये कांस्टेंट टर्म है ये, पर ये भी क्या है, एक पोलिनोमियल है, अभी देखेंगे। तो मैं बात कर रहा था कि पावर जो पोलिनोमियल के अंदर किसी वेरिएबल, हम वेरिएबल्स को जब देखते हैं, एक पोलिनोमियल को लिया, उसमें वेरिएबल्स को देखा, वेरिएबल्स की पावर देखी, जो हाईएस्ट पावर है उनमें से वही उस पोलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो क्या है, 3 2, तो यहाँ पे मुझे बताओ डिग्री क्या होगी इसकी, डिग्री इज 3, डिग्री इज 3। अब यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल में, मुझे बताओ यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, x की पावर क्या है 1। अब देखो यहाँ पे 9 के साथ लिख सकते हैं क्या मल्टीप्लाई करके, यस, इंटू x 0, इसकी तो पावर क्या हो गई 0। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो वही उसकी डिग्री हो जाएगी। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो इसकी डिग्री क्या होगी 1। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, देखो 2 1, इसके साथ में जो पावर है क्या होगी 0, वेरिएबल क्या है ना, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी 2। इसी तरीके से यहाँ पे कितनी हो जाएगी 3, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो ये कितना हो जाएगा 3। क्लियर है। अब यहाँ पे बताओ इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री लिखने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो किसी वेरिएबल से और उसकी पावर 0 कर दो, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। तो बेसिकली जो कांस्टेंट नंबर होता है वो भी एक पोलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री क्या होती है 0। ठीक है। अब जितने भी नंबर्स हैं एक्सेप्ट 0, एक्सेप्ट 0, ये बात ध्यान से सुननी है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्ट 0 जितने भी नंबर्स हैं उनकी जो डिग्री होती है वो 0 होती है। बट जो नंबर 0 है ना, इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होती। क्यों नहीं होती, देखो नंबर 0 जो है इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करता हूं, लेट्स से एक वेरिएबल लिया, उसकी पावर 0 ली, तो बेसिकली ये 1 हो जाएगा। 1 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू एक्स टू द पावर 1। तो बेसिकली 0 मल्टीप्लाइड बाई एनी वेरिएबल 0 ही आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा। 0 इंटू एक्स टू द पावर 2, ये भी 0 आएगा, एंड सो ऑन। तो मुझे बताओ यहाँ पे अगर हम देखते हैं जो वेरिएबल लिया उसकी जो पावर है वो क्या कांस्टेंट है, नहीं, वो वेरी कर रही है। तो यहाँ पे जो डिग्री होती है नंबर 0 जो है उसको हम 0 पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, और उसकी जो डिग्री है नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। अगले वाले स्लाइड में बताऊंगा भी, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेम्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, और जो भी नेमिंग करेंगे दैट इज बेस्ड ऑन डिग्री। ठीक है, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है उस पे बेस्ड हम उस पॉलिनोमियल की नेमिंग करेंगे। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं 0 डिग्री जिसकी हो, मैं साथ साथ में यहां एग्जांपल भी लूंगा ना, साथ साथ में हम एग्जांपल भी लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म भी लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 होती है, एनी नंबर, बेसिकली एनी नंबर, जैसे मैं बोलता हूं 3 4, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0, उन सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है 0 होती है। ठीक है, ओके। उसके बाद बात करेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, जिसकी डिग्री 1 हो। एग्जांपल के लिए मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3x + 1, और क्या हो सकता है, सिंपली y लिख लूँ, x लिख लूँ, ठीक है, या 3x लिख लूँ। ये सारे के सारे क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे जो डिग्री है दैट इज 1, हाईएस्ट पावर क्या है 1 है सब में। क्लियर है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी, दिस विल बी ax + b। ध्यान रखना है a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये अगर a 0 हो गया तो कंप्लीट 0 हो जाएगा, फिर तो हमारे पास एक कांस्टेंट बचेगा। जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है।
क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन से होते हैं? जिसकी डिग्री 2 हो। फॉर एग्जांपल 3x² + 2x + 1। इसी तरीके से मैं लिखना चाहूं तो ये लिख सकता हूं 5y²। ये भी क्या है? एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? दिस विल बी ax² + bx + c, एंड यहाँ पे भी a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। a अगर 0 हो गया तो यहाँ पे ये टर्म मेरी 0 हो जाएगी, तो बचेगा ही नहीं भाई ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्योंकि डिग्री जो हम डिफाइंड करते हैं वो किससे करते हैं? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर से। तो यही नहीं बचेगी, टर्म ही नहीं बचेगी, तो बेसिकली ये लीनियर बन जाएगा फिर। ठीक है, थर्ड हम बात करेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल में जो डिग्री होती है वो होती है 3। हाईएस्ट पावर क्या होती है वेरिएबल की? 3 होती है। तो यहाँ पे अगर एग्जांपल लें, दिस इज 3x³ + 1, इसको बोल सकते हैं भाई, और क्या बोल सकते हैं? 3x³ + 2x² + x + 1। ठीक है, ये भी हमारे क्या है? क्यूबिक पोलिनोमियल। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? ax³ + bx² + cx + d। तो ध्यान रखना है a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्लियर है ना ये बात? ओके, अब हमने एक बात की थी यहाँ पे, देखो कांस्टेंट पोलिनोमियल की बात कर ली। अब एक पोलिनोमियल और आता है जिसको हम बोलते हैं जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल, और जीरो पोलिनोमियल कौन होता है? नंबर जीरो। नंबर जीरो जो होता है दैट इज जीरो पोलिनोमियल। इसकी डिग्री क्या होती है? डिग्री नॉट डिफाइंड है भाई, अभी समझाया था मैंने, नॉट डिफाइंड। क्लियर है ना ये बात? ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, विच ऑफ दीज आर लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल्स कौन से होते हैं? अभी हमने देखा जिसकी डिग्री 1 हो। इनमें से कौन से पोलिनोमियल्स हैं जिनकी डिग्री 1 है? तो यहाँ पे देखो, इसकी डिग्री 1 है भाई, y की पावर 1। इसकी कितनी है? 0, क्योंकि ये क्या है? हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल है। तो यस, ये हमारा क्या है? लीनियर पोलिनोमियल। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी जो डिग्री है इस पोलिनोमियल की वो 1 है, क्योंकि इसकी 0 है, तो ये भी है। अब ये बताओ यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है इस पोलिनोमियल की? 2। तो ये लीनियर पोलिनोमियल नहीं है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो दिस इज नॉट ए लीनियर पोलिनोमियल। ये क्या है भाई? ये एक कांस्टेंट, एक नंबर है, तो ये कांस्टेंट पोलिनोमियल हो गया, लीनियर पोलिनोमियल नहीं है। इसकी डिग्री कितनी है? 0। इसकी बताओ, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वेरिएबल क्या है? a की पावर क्या है? 1। इसकी पावर बात करें 8 की ना, 8 जो है इसमें अगर पावर की बात करें तो क्या लिख सकते हैं हम? x⁴, या फिर हम बात कर रहे हैं पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो यहाँ पे a ले रहे हैं तो यहाँ a ले लेते हैं, a⁴। तो यहाँ पे डिग्री बताओ इस पोलिनोमियल की, वो है 1। डिग्री 1 है, इसका मतलब क्या होगा? एक लीनियर पोलिनोमियल होगा। तो यहाँ पे ये 3 जो है ये हमारे लीनियर पोलिनोमियल्स हैं। क्लियर है बात? ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं लीनियर पैटर्न्स। अब देखो यहाँ पे हमने एक पैटर्न लिया है, कुछ स्क्वायर टाइल्स हैं। तो देखो पहली स्टेज के अंदर कितनी टाइल्स? 1 टाइल। उसके बाद स्टेज 2 में आएंगे तो कितनी टाइल्स? 3 टाइल्स। थर्ड स्टेज में आएंगे तो कितनी टाइल्स हैं? दैट इज 5। ओके, अब इसमें आए तो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 7। ओके, अब बोल रहा है प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ स्क्वायर इन स्टेज 5। पांचवें स्टेज पे नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स कितनी होंगी? तो देखो यहाँ पे हम एक पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जो सक्सीडिंग टर्म है वो प्रीसीडिंग टर्म से 2 ज्यादा है ना। ऐसे ही मैं 3 में +2 करूं तो मेरे को 5 मिलेगा, 5 में 2 प्लस करूं तो 7 मिलेगा, और 7 में +2 कर दूं तो अगली मेरे को जो स्टेज 5 है उसमें नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स मिल जाएंगे, दैट इज 9। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक दूसरे के, मतलब जस्ट एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। तो 1 और 2 क्या है हमारी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, 2 और 3 क्या है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। इनके बीच का डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, दैट इज 2, है ना। अब देखो यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये जो पैटर्न मिला है, अगर मान लो इसी तरीके से कोई मेरे को एक पैटर्न मिल रहा है जिसमें है पहली टर्म 9, उसके बाद है मेरा लेट्स से 7, फिर 5, मैंने उल्टा लिख रहा हूं उसको ना, 3 1। क्या ये एक लीनियर पैटर्न है? तो हम क्या चेक करेंगे कि भाई कॉन्जिक्यूटिव जो टर्म्स हैं उनके बीच का डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है कि नहीं। तो यहां पे देखो जब मैं क्या करूंगा 7 - 9 तो दिस विल बी -2। तो यहां पे क्या हो रहा है बेसिकली दिस इज -2 से डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से यहां देखूंगा तो दिस विल बी 5 - 7 दैट इज -2, तो ये भी -2 से डिक्रीज कर रहा है। यहां भी देखेंगे तो ये भी -2 से, और यहां देखेंगे तो ये भी -2 से, ठीक है। तो हमने क्या बोला, एक ऐसा पैटर्न या एक ऐसा
बेसिकली नंबर्स की सीरीज जहां पे हमारी जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, उनको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पैटर्न। तो यहाँ पे देखो क्या कांस्टेंट है, यहाँ पे जो डिफरेंस है, यस -2। तो बेसिकली ये भी हमारी क्या होगी, 9, 7, 5, 3, 1 एंड सो ऑन। ये हमारा क्या है, दिस इज ए लीनियर पैटर्न, जहां पे जो कांस्टेंट डिफरेंस जो है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में वो है -2। इसी तरीके से अगर मैं लिखता हूं 1, 3, 5, 7, 9, इसके बाद में आएगा हमारा 11 एंड सो ऑन, ये जो सीरीज है ये भी क्या है हमारा, बेसिकली इसको हम लीनियर पैटर्न बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो कांस्टेंट डिफरेंस है दैट इज +2, है ना, टर्म्स के बीच का। ओके, तो ये हमारी बात हुई लीनियर पैटर्न्स की। अब एक चीज देख पा रहे हो उसमें कि यहां पे देखो जो लीनियर पैटर्न है वो डिक्रीज कर रहा है ना, 2 से एक कांस्टेंट नंबर से डिक्रीज कर रहा है। तो ऐसे जो पैटर्न मिलता है उसको हम लीनियर डीके बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर डीके। घट रहा है ना, तो हम इसको क्या बोलते हैं, लीनियर डीके, कांस्टेंट नंबर से। इसी तरीके से यहां पे अगर हम देखें तो ये कांस्टेंट नंबर से बढ़ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर ग्रोथ। लीनियर ग्रोथ, क्लियर है। आगे हम इसको विजुअलाइज भी करेंगे, देखेंगे आगे किस तरीके से चीजें होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लीनियर रिलेशनशिप। अब देखो लीनियर रिलेशनशिप हम बात करें तो वही हमने स्क्वायर टाइल्स वाला ही एग्जांपल लिया है। तो देखो यहां पे मैंने बोला कि जो स्टेज 1 है इसमें 1 टाइल है, ओके, इसमें हमारे पास 3 टाइल हैं, इसमें 5 हैं, इसमें 7 है। तो क्या मैं नंबर ऑफ स्टेजेस, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स एंड नंबर ऑफ स्टेजेस, नंबर ऑफ स्टेज, इनके बीच में क्या रिलेशन निकाल सकता हूं मैं। तो देखो ध्यान से मैं बोल रहा हूं स्टेज 1 में जो नंबर ऑफ टाइल्स हैं वो है 1, ठीक है। मैं नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स को बोलता हूं लेट से ये है y। हमें नहीं पता बेसिकली बढ़ रही है, हम कौन सी स्टेज की बात करेंगे उस पर डिपेंड करेगा स्क्वायर टाइल्स कितनी है। ओके, तो नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स की बात कर रहे हैं, उसको हमने रिप्रेजेंट किया लेट से y जो है वो है नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, और जो नंबर ऑफ स्टेज है उसको हम x से डिनोट कर रहे हैं। हमें नहीं पता हम कौन से स्टेज की बात कर रहे हैं, x की वैल्यू अगर हम 2 लेंगे तो वहां पे y 3 होगा। तो बेसिकली अगर मैं देखूं, मुझे बताओ कि जब मेरा x 1 है तो y कितना आ रहा है, y मेरा 1 आ रहा है भाई, ओके। जब x मेरा 2 है तो उस केस में मेरा y कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इसी तरीके से x मेरा जब 3 है तो यहां पे जो नंबर आ रहा है दैट इज 5, और जब यहां पे मैं 4 करता हूं तो यहां आता है 7। तो इनके बीच में कोई रिलेशन बता सकते हो क्या, ध्यान से देखो x और y के बीच में। तो अगर देखो यहां पे अगर हम बात करें सेकंड वाले को देखो, तो मैं क्या करूं, अगर मैं 2 का डबल कर देता हूं, स्टेज 2 है भाई, इसका मैं डबल कर दिया और उसमें से -1 कर दिया, तो देखो मेरे को नंबर 3 मिलता है, 4 - 1 इज 3। इसी तरीके से अगर 3 का मैं डबल करता हूं, 3 × 2, ध्यान देना है इसको मैं ले रहा हूं क्या, नंबर ऑफ स्टेज, कौन से नंबर की स्टेज है, और उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके -1 कर दे रहा हूं, तो मेरे को क्या मिल जा रहा है, यहाँ पे 3 मिल रहा है, यहाँ 5 मिल रहा है। ये हमें आउटपुट दे रही है किसका, नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, जिसको हमने क्या माना, इसको माना हमने y, इसको माना हमने x, ओके। इसी तरीके से फोर्थ स्टेज में जब जाएंगे तो क्या बनेगा, यहां बनेगा 4 × 2 - 1 दैट इज 7, ओके। अब हमें कुछ चीजें समझ में आने लगी है थोड़ी थोड़ी, क्या। अब देखो अगर मैं क्या करता हूं, मैं अब इसी तरीके से मान लो जो फर्स्ट वाला है 1 वाले को चेक करते हैं हम, इस वाले को। तो यहां पे देखो अगर मैं इसको एक बार हटा देता हूं मैं x और y को, ताकि क्लियरिटी आए, ओके। तो यहां पे हमारा था 1, ओके, एंड यहां पे भी हमारा 1, ओके। अब यहां पे देखो अगर मैं स्टेज कौन सी है, मैं इसको 1 ले रहा हूं भाई, स्टेज 1, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और -1 कर दूं, तो मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, आउटपुट 1 आ रहा है। तो देखो जो आउटपुट आ रहा है मेरा यहाँ पे, तो ये मेरा y था भाई, मैंने बोला नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स दैट इज 1, 3, 5, 7, और यहाँ पे मैं ये जो ले रहा हूँ 1, 2, 3, 4, ये क्या है, नंबर ऑफ स्टेजेस, इसको हमने x से बोला था कि हम x से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक रिलेशन देख पा रहे हैं हम कि जो x इंटू
x इंटू 2, मतलब नंबर ऑफ स्टेजेस इंटू 2 -1 जब मैं करूंगा तो वहां पे मेरे को क्या मिल रहा है, नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, वही मिल रही है भाई, ये मेरा y हो जाएगा। तो यहां से देखो एक रिलेशनशिप आ गया हमारे पास में किसका, x और y का। तो ये बना हमारा 2x - 1 = y। इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, y को लेफ्ट में लिख लें और इसको हम राइट में लिख लें, भाई कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू के साइन के हम लिख सकते हैं। तो यहां से देखो हमारे पास जो रिलेशनशिप आया ना, दैट इज 2x, पहले हम y लिख लेते हैं, y = 2x - 1, ये हमारा रिलेशनशिप आया। अब ये रिलेशनशिप में हमने डिफाइन कर दिया y क्या है, y इज नंबर ऑफ टाइल्स, और x हमने क्या माना, x हमने माना था नंबर ऑफ स्टेजेस। बात समझ में आ रही है क्या? तो बेसिकली ये जो रिलेशन आया किसके बीच में, x एंड y के बीच में, इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर रिलेशन। लीनियर रिलेशनशिप अगर हम बात करें तो देखो, इसको मैं एक टेबल बना के दिखाता हूं। अगर मैं टेबल बनाऊं तो यहां पे मैं बोलता हूं, लेट्स से ये मेरा क्या है, दिस इज x एंड दिस इज y। x क्या था, x वाज व्हाट, स्टेजेस, ओके, एंड y क्या था हमारा, स्क्वायर टाइल, नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल। मैं दोबारा से बना लेता हूं इसको क्लियरली। तो हम बोल रहे हैं, एक हम x ले रहे हैं, x क्या है, नंबर ऑफ स्टेजेस, और y क्या है, नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, ओके। तो जब मेरा x 1 है, जब मेरी स्टेज 1 है, तो मैं क्या करूंगा, इस एक्सप्रेशन में 1 डालूंगा। जैसे ही मैं इसमें 1 डालूंगा x की जगह पे, तो ये बन जाएगा 2 × 1 = 2 -1, ये मेरा 1 देगा, ठीक। जैसे मैं x में 2 डालूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 2 डालते ही 2 × 2 = 4 -1 3। जैसे मैं 3 डालूंगा तो यहाँ पे मिलेगा 3 × 2 = 6 -1 5। 4 डालूंगा तो यहाँ पे मिलेगा 4 × 2 = 8 -1 7। 5 डालूंगा तो यहाँ पे मेरे को मिलेगा 5 × 2 = 10 -1 दैट इज 9। 6 डालूंगा तो यहाँ पे मिलेगा 12 - 1 दैट इज 11, एंड सो ऑन, आगे हम बढ़ सकते हैं। अब एक चीज ऑब्जर्व करना, जैसे जैसे हमारी स्टेजेस बढ़ रही हैं वैसे वैसे हमारे जो नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो x में मैं वैल्यू डाल डाल के मैं y की वैल्यू निकाल रहा हूं। तो बेसिकली मैं ये बोल रहा हूं कि ये एक मशीन की तरह काम कर रहा है। क्या ये हमारा 2x - 1 एक मशीन की तरह काम कर रहा है कि मैं x में वैल्यू डालूं, मतलब मैं x की वैल्यू डालूं और y की वैल्यू मिल जाएगी। और एक मशीन क्या होती है, जैसे मान लो एक गाड़ी है, गाड़ी के अंदर आप इनपुट डालते हो, क्या, पेट्रोल डीजल जो भी है, तो आपको आउटपुट मिलता है, वो चलती है भाई, आगे कहीं जाना है आपको तो वो आउटपुट देगी आपको। इसी तरीके से ये जो एक्सप्रेशन है 2x - 1, ये भी एक मशीन की तरह काम कर रही है, और इसी मशीन को हम बोलते हैं फंक्शंस। ये जो हमारा प्रोसेस है इनपुट आउटपुट लेने का, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फंक्शन, ठीक है। और ये जो एक्सप्रेशन है 2x - 1, इसको हम बोलते हैं फंक्शन इन x। क्लियर है बात? क्योंकि यहां पे वेरिएबल क्या है हमारा, x है, सिंगल वेरिएबल है। तो ये बेसिक सी एक डेफिनेशन है फंक्शंस की, मतलब ये जो प्रोसेस है इनपुट आउटपुट का, इस प्रोसेस को हम फंक्शन बोलते हैं। और ये जो एक्सप्रेशन है 2x - 1, इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन इन वेरिएबल x। क्लियर है ना बात? इतना सा हमारा इसके अंदर इंट्रोडक्शन दिया हुआ इस चैप्टर में फंक्शन के बारे में, वो हमने देख लिया। अब एक चीज और देखो, अब जैसे जैसे हमारे इनपुट बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्या हमारा आउटपुट बढ़ रहा है। यस, ये जो रिलेशनशिप है इसको बोलते हैं लीनियर ग्रोथ, लीनियर ग्रोथ। और एक फिक्स अमाउंट से बढ़ रहा है 2 2 2 2 2 से। हम क्या कर रहे हैं, इनपुट को 1 से जब बढ़ा रहे हैं तो आउटपुट हमारा 2 से बढ़ता जा रहा है, इसको हम बोलते हैं लीनियर ग्रोथ। अब आपको ये ध्यान रखनी है, ये एक्सप्रेशन y = 2x - 1, इसको हम देखा आगे यूज करेंगे किसमें, अभी समझेंगे हम कि भाई ये तो हमारा क्या हुआ, लीनियर ग्रोथ हुई। इसी तरीके से लीनियर डिके भी हो सकता है। लीनियर डिके कब होगा, आगे देखते हैं हम। हाँ, अब लीनियर ग्रोथ कब हुई, जब हमने एक एक्सप्रेशन ली, क्या, y = जो लास्ट वाली आई थी उसी को ले लेते हैं 2x - 1,
तो यहां पे हमारा लीनियर ग्रोथ था। ठीक है, अब क्या हो कि मैं जो x का कोफिशिएंट है ये यहां पे देखो पॉजिटिव है, अगर इसको मैं नेगेटिव कर दूं, मान लो मैं इसको बोलता हूं y इज इक्वल टू -2x-1, तो हम देखेंगे कि यहां पे x की वैल्यू जैसे जैसे मैं बढ़ाऊंगा तो क्या y की वैल्यू मेरी इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी? इंक्रीज करेगी कांस्टेंट नंबर से, तो हम लीनियर ग्रोथ बोल देंगे, वो इस केस में कर रही थी। और यहां पे अगर हमारी डिक्रीज कर रही है तो हम लीनियर डिके बोल देंगे। तो यहां पे देखो, अगर मैं बोलता हूं, हम एक टेबल बना लेते हैं, यहां पे मैं इनपुट और यहां पे आउटपुट, ओके, x की वैल्यू जैसे मैंने 1 डाली, तो 1 डालते ही बना -2 -1 दैट इज -3। x की वैल्यू अगर मैं 2 डालूं तो दिस विल बी 2 2 जा 4, -4 -1 -5। 3 डालता हूं तो 3 2 जा 6, -6 -1 -7। 4 डालता हूं तो 4 2 जा 8, -8 -1 -9 एंड सो ऑन। ठीक, अब देखो x मैं इनपुट को इंक्रीज कर रहा हूं +1 से, तो मुझे बताओ क्या मेरा जो आउटपुट है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो हमें दिख रहा है कि वो घट रहा है एक कांस्टेंट नंबर से, -2 से। -3 प्लस -2 क्या होगा? -5, फिर -2, फिर -2 से डिक्रीज कर रहा है। तो एक चीज समझ में आ रही है हमको कि अगर मेरा x का कोफिशिएंट जो है वो अगर मेरा पॉजिटिव है तो वहां पे मुझे मिलेगी लीनियर ग्रोथ। क्या मिलेगी? लीनियर ग्रोथ। और वहीं पे अगर मेरा x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, यहां पे मुझे क्या मिलेगा? लीनियर डीके। अभी एक एग्जांपल और लेंगे, डीके। ठीक है, अब देखो मान लो आप कहते हो कि सर इसी केस में मान लो आपका आ रहा है ऐसा, दूसरे और केसेस लेके बताओ। तुम कोई भी रैंडमली कोई भी ले लेते हैं, लेट से y इज इक्वल टू -5, यहाँ पे ग्रोथ वाला लेते हैं 5x + 2। ठीक, और सेम हम यहाँ पे लेते हैं y इज इक्वल टू -5x + 2। ठीक है, ओके, अब हम टेबल बना लेते हैं, वहां से समझ में आएगा हमें लीनियर ग्रोथ है कि लीनियर डिके। तो मैं x और y इनपुट डालता जाता हूं। x 1 डाला, 1 डालते 5 + 2 7, 2 डालेंगे तो 5 2 जा 10 + 2 12, 3 डालेंगे तो 15 + 2 17, 4 डालेंगे तो 4 5 जा 20 + 2 22 एंड सो ऑन। तो देखो जब मैं इनपुट को बढ़ा रहा हूं +1 +1 +1, तो यहां पे मेरा जो आउटपुट है वो देखो बढ़ता जा रहा है। और क्या ये आउटपुट मेरा कांस्टेंट नंबर से बढ़ रहा है? यस, 12 - 7 = 5, +5 से बढ़ रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ? दिस इज लीनियर ग्रोथ। लीनियर ग्रोथ, बात समझ में आ रही है? ओके, यहां देख लेते हैं। तो यहां पे जब मैं x और y की वैल्यू, x मेरा इनपुट, x में 1 लेता हूं तो ध्यान से देखो यहां 1 डालते हैं, -5 + 2 -3, 2 डालूं तो -5 × 2 -10 + 2 दैट इज -8, 3 डालें तो -15 + 2 दैट इज -13, 4 डालें तो 4 5 जा 20, -20 + 2 दैट इज -18 एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे मैं क्या कर रहा हूं, इनपुट को बढ़ा रहा हूं एक कांस्टेंट नंबर से, यहाँ पे +1 से बढ़ा रहा हूं मैं, तो यहाँ पे देखो मेरा जो आउटपुट है वो डिक्रीज हो रहा है -5 से, -3 -5 -8 -8 -5 -13 -13 -5 -18 एंड सो ऑन। तो ये हमारा क्या हो गया? लीनियर डिके। समझ में आ रही है ये बात? ओके, अब यहां से हम एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं। इससे पहले हम एक चीज समझेंगे, यहीं पे मैं कर देता हूं, लेट्स से हम बोलते हैं, तो देखो यहां से हम बोल सकते हैं क्या कि इफ अब देखो यहां पे जो मैंने एग्जांपल्स लिए थे, यहां एक पैटर्न नजर आ रहा होगा आपको, y इज इक्वल टू x का एक कोफिशिएंट है, कांस्टेंट नंबर है, मैं उसको a से बोल देता हूं, ax, और साथ में उसके कोई -1 हो, या यहाँ पे +2 ले लिया, +3 भी ले सकते हैं, ये भी एक कांस्टेंट नंबर है तो बोल सकता हूँ +b।
बी की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, जैसे यहाँ पे नेगेटिव थी -1, है ना, यहाँ पे प्लस थी। तो बेसिकली हमने एक ऐसी रिलेशनशिप, ये हमारा रिलेशनशिप क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे हम लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, इसको बोलते हैं लीनियर रिलेशनशिप। अगर मान लो यहाँ पे मैं y की जगह m लेता, यहाँ n लेता, तो क्या बोलते हैं, लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन m एंड n। क्लियर है ना बात? ये होगा हमारा लीनियर रिलेशनशिप इन x एंड y। क्लियर है? ओके। अब हमने क्या देखा कि x का जो कोफिशिएंट है वो हमारा a है। a की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि ये जो लीनियर रिलेशनशिप है। एक चीज और समझना, यहां पे इसका दूसरा नाम क्या होता है, ये जो लीनियर रिलेशनशिप है ना, किसमें, x और y में, इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक इक्वेशन है भाई, इक्वल का साइन है, और ये लीनियर इक्वेशन कितने वेरिएबल्स में है, 2 वेरिएबल्स, एक है y एक है x। तो इसको हम बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्लियर है ना? ओके। अब देखो, हमने बोला कि अभी हमने देखा कि x का कोफिशिएंट पे डिपेंड करेगा कि हमारा ये जो रिलेशनशिप है ये लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि लीनियर डीके को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने देखा था कि a अगर मेरा ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो उस केस में हमारा इफ a इज ग्रेटर देन 0, ये रिप्रेजेंट करेगा लीनियर ग्रोथ को, लीनियर ग्रोथ। ओके। और a मेरा अगर लेस देन 0 है, उस केस में ये क्या करेगा, ये बताएगा लीनियर डीके को, है ना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर a इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या होगा। तो देखो मैं बोलता हूं, लेट से इसमें मैं बोल दिया y इज इक्वल टू, जो पहला एग्जांपल लिया था, दैट इज 2x माइनस 1। ठीक, अब a 0 हो जाए, मान लो ये 0 हो गया, तो ये मेरा क्या बन जाएगा भाई, इसकी वैल्यू मैं बोल रहा हूँ 0 है, तो 0 इंटू एक्स 0, y इज इक्वल टू -1, तो ये कांस्टेंट हमारा क्या आउटपुट देगा, -1। क्लियर है? तो यहां पे क्या ग्रोथ हो रही है, नहीं। तो यहां पे जो होगा, यहां पे हम लिख सकते हैं, ये बेसिकली हमारा कांस्टेंट आउटपुट देगा, कांस्टेंट आउटपुट, एक फिक्स आउटपुट देगा। क्लियर है? ओके। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है टू मेथड्स टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब हमारे पास में वर्ड प्रॉब्लम्स हैं बुक के अंदर, ठीक है, और वहां पे अपने सिलेबस में बुक के अंदर मेथड्स नहीं बताए हुए कि अगर आपको 2 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दे दी जाए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स किसको बोलेंगे, लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। लास्ट स्लाइड में देखा था हमने, है ना, ये वाले में हमने क्या बोला था कि ये ए वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये लीनियर रिलेशनशिप है किसके बीच में, वाई एंड एक्स के बीच में। तो ये क्या हुई, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब आपके बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं एक्सरसाइज 5.5 में, है ना, वर्ड प्रॉब्लम्स। वहां पे आपको उन वर्ड प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी टू वेरिएबल्स में, या फिर हम बोल सकते हैं एक लीनियर रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा टू वेरिएबल्स के बीच में। अब आपको दो इक्वेशन अगर आ गए आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो वहां पे सोल्व कैसे करें, हम उन दो वेरिएबल्स की एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालें, तो वो हमारे को वहां पे दे नहीं रखा, बट हमको तो निकालना है भाई। अगर एनसीईआरटी बुक में है तो हमें सोल्व करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें मेथड पता होने चाहिए। तो हम उन इक्वेशंस को दो मेथड से सोल्व कर सकते हैं। पहला जो मेथड है दैट इज, फर्स्ट हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। एग्जाम्पल लेके मैं बताऊंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके। और दूसरा जो मेथड देखेंगे वो देखेंगे एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, अब देखो एग्जांपल ले लेता हूं मैं, बोलता हूं लेट्स से दो लीनियर इक्वेशन है हमारे पास में, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, दूसरी है हमारे पास y इज इक्वल टू x प्लस 1। अब हमें दो इक्वेशंस दे दी और हमें बोला कि आपको x और y की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। इस तरीके की दो इक्वेशंस आप बना लोगे वर्ड प्रॉब्लम्स में, जब सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज तब बताऊंगा मैं उसको, ना।
तो ऐसी दो आपके पास में रिलेशनशिप आ गए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आ गए। इसमें आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, तो आप कैसे निकालोगे? तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब सब्स्टिट्यूशन मेथड में नाम से ही पता लग रहा है कि सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, हम क्या करते हैं किसी एक इक्वेशन से हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ दूसरे वेरिएबल। जैसे मैं यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि देखो यहाँ पहले से दिया हुआ है कि y की जो वैल्यू है, y किसके इक्वल है 2x+3 के, तो हम क्या करेंगे इस y की वैल्यू को यहाँ पे इस y की जगह रख देंगे, क्योंकि दोनों में क्या है y इज इक्वल टू फर्स्ट में हमारा ये है, और यहाँ पे जब हम जब ये वैल्यू रखेंगे 2x+3 इज इक्वल टू x+1, तो ध्यान से देखो ये हमारी जो इक्वेशन बनी है ये इन वन वेरिएबल बन गई। तो आपको ध्यान रखना है अगर किसी इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं तो उन वेरिएबल्स की वैल्यू पता करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए। अगर एक वेरिएबल है तो एक इक्वेशन चाहिए। किसी इक्वेशन में तीन वेरिएबल हैं तो वहां पे हमको तीन इक्वेशन चाहिए। तीन इक्वेशन वाला भी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो देखो यहाँ दो वाला है, तो मैंने क्या किया, एक इक्वेशन 1 से y की वैल्यू निकाल के मैंने 2 में रख दी। जैसे 2 में रखी तो यहाँ पे क्या होगा, अब मैं वेरिएबल्स को एक तरफ कर लेता हूँ, कांस्टेंट को एक तरफ कर लेता हूँ। ये तो 2x है, माइनस एक्स को इधर ले आऊं तो 2x माइनस एक्स, और ये 3 उधर जाएगा तो बनेगा 1 माइनस 3। तो ये बना x इक्वल्स टू -2। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी -2। ठीक है, यहां से अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि जो x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में या 1 या 2 किसी एक में रख लो। ठीक है, तो जैसे मैं 1 में रख लेता हूं, तो 1 में जब मैं रखूंगा तो क्या बनेगा, तो फ्रॉम 1 मैं बोल सकता हूं फ्रॉम 1 y इज इक्वल्स टू 2 इंटू -2 + 3, तो ये हमारा बनेगा -4 + 3 दैट इज -1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -1। क्लियर है ना ये बात? ओके, तो जैसे यहाँ पे x और y की वैल्यू निकाली है, वैसे ही हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड में एक अलग तरीका अपनाते हैं। क्या अपनाते हैं, देखो यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ, y इज इक्वल्स टू वही ले लेते हैं 2x + 3, ये एक इक्वेशन दी है। ठीक है, अब इसको मैं क्या कर लेता हूँ, सारे वेरिएबल्स और कांस्टेंट को एक तरफ ले जाता हूँ, तो मैं y को इधर ले आऊं तो क्या बनेंगे 2x + 3, y को इधर लाएंगे तो -y, और ये यहाँ पे 0 बचेगा तो इक्वल्स टू 0 हो जाएगी, है ना? ओके, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन को हमने चेंज कर लिया, दिस इज फर्स्ट। दूसरी हमारी क्या थी, x+1, y इक्वल्स टू x+1, तो y को इधर लाएंगे तो क्या बनेगा x+1 - y इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको हमने बोला 2। अब देखो इसको थोड़ा सा और हम चाहें तो प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं, फर्स्ट को और सेकंड को। वेरिएबल्स को पहले, वेरिएबल वाली जो टर्म्स है उनको पहले लिख देते हैं, 2x - y + 3 इक्वल्स टू 0, ये हमारी 1 बनी। सेकंड में हमने बोला x, y को इधर लाए तो -y + 1 इक्वल्स टू 0, ये हमारी 2 बनी। ओके, अब आपको क्या ऑब्जर्व करना है, आपको देखना है कि जो वेरिएबल्स हैं उनके जो कोफिशिएंट्स हैं क्या वो इक्वल है। कोई भी एक कोफिशिएंट, मतलब किसी भी एक वेरिएबल के जो कोफिशिएंट देख लो आप, कोई वेरिएबल के एक सिंगल, जैसे y का चेक कर रहा हूं मैं, तो y का कोफिशिएंट क्या है, -1, यहाँ भी -1। अगर इक्वल है तो आप सिंपली क्या करो, देखो यहाँ पे अगर सेम साइन है माइनस माइनस, पहला तो हम देखेंगे वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल है कि नहीं। इक्वल नहीं है तो हम इक्वल बनाएंगे, एक एग्जांपल और लेंगे हम, वहां देखेंगे। तो यहाँ पे तो पहले से वेरिएबल का हमारा जो है कोफिशिएंट है वो इक्वल है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे साइन देखेंगे उस वेरिएबल उस कोफिशिएंट का सेम है तो आप क्या करो, माइनस कर दो, 1 - 2 कर दो, 1 - 2, 1 - 2 करोगे तो क्या होगा, यहाँ माइनस, साइन चेंज हो जाएंगे, x प्लस था पहले, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है, 0 - 0 0 हो गई। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 - 2 करके यहाँ से देखो 2x - x क्या बचेगा, x, ये -y + y कट जाएगा, एंड यहाँ पे +3 - 1 ये हमारा बनेगा +2 इक्वल्स टू 0 - 0 इज 0। तो यहाँ से x हमारा आ गया -2। यहाँ से देखो यही हमारा यहाँ पे आया था। अब x मेरा -2 आ गया, किसी एक में x की वैल्यू रख लो, आपको y मिल जाएगा। तो मैं फर्स्ट में रख लेता हूँ, तो फ्रॉम 1 हम बोल सकते हैं 2 इंटू x की जगह रख रहे हैं -2 - y + 3 इक्वल्स टू 0। दिस विल बी -4 - y + 3 इक्वल्स टू 0। y को इधर ले आते हैं तो ये बनेगा y इज इक्वल्स टू -4 + 3, तो y हमारा बन जाएगा -1, और यही हमारा यहाँ पे आया था। क्लियर है ना? ओके, और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं हम, तो मैं इसको हटा लेता हूँ, थोड़ा से डिफरेंट एग्जाम्पल्स लेंगे, है ना।
वहां पे सिंपली सीधा सीधा हमें दिया हुआ था y इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस। मान लो ऐसा आ जाए 2y प्लस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन है भाई हमारी। दूसरी है हमारी लेट्स से 5y प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हमारी सेकेंड है। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो यहाँ पे फ्रॉम 1 हमने क्या बोला था, सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के वैल्यू की फॉर्म में ले आओ। तो यहाँ पे देखो अगर मैं x को इन टर्म्स ऑफ y ले आता हूँ तो क्या बनेगा, देखो x इधर रखूँ बाकी उसको सबको उधर ले जाऊँ तो बनेगा -3 -2y। ठीक, ओके। पुट x वैल्यू ऑफ x इन 2। तो जैसे मैं 2 में रखूंगा तो यहाँ पे देखो 5y प्लस 3 इंटू एक्स की जगह मैं क्या रखूंगा, -3 -2y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये बना 5y -9 -6y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको फर्दर हम सोल्व करेंगे तो देखो ये बनेगा 5y -6y दैट इज -y, -9 प्लस 1 दैट इज -8 इक्वल टू 0। अब हम क्या करें, y को उधर ले जाएं तो प्लस का हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू है हमारा -8। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, इस y की वैल्यू को किसी एक में रख दो भाई। तो देखो यहाँ पे ये वाला इसको मैं 3 बोल देता हूँ, है ना। तो यहाँ रख दें, इजीली आ जाएगा भाई। x की वैल्यू हमने निकाल ली है यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ y। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू -3 -2 इंटू वाई की जगह -8 रखना है। तो ये बन जाएगा -3 प्लस 16 दैट विल बी इक्वल्स टू 13। x की वैल्यू कितनी आई, दिस इज 13। क्लियर है, ओके। अब हम बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। अब देखो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 2y प्लस एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये थी। दूसरी थी 5y प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये हमारी सेकंड थी। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला था कि आपको वेरिएबल के कोफिशिएंट्स देखने हैं। कोफिशिएंट्स अगर इक्वल हैं और साइन भी सेम है तो अब माइनस कर दो फर्स्ट में से सेकंड को। अगर साइन डिफरेंट है, अगर हमारे कोफिशिएंट इक्वल है और साइन डिफरेंट है तो वहां ऐड करना है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं लेट से यहाँ पे मैं माइनस ले लेता हूँ तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसको हम ले लेते हैं -3x, ओके। अब हमने क्या बोला कि आप वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स को देखो। यहाँ पे देखो y का 2 है, y का 5 है, यहाँ पे x का 1 है, x का -3 है। तो यहाँ पे किसी भी वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल नहीं है, मतलब दोनों में से अगर x और y में देखें दोनों के डिफरेंट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल बनाना पड़ेगा। तो आप क्या करो, मैं करता हूँ 1 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करो, x के कोफिशिएंट को मेरे को इक्वल करना है। देखो ये -3 है पर मैं यहाँ +3 रखूंगा इसको, ना 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि मैं ऐड करके फिर काट सकता हूँ। देखो अभी मैं अगर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा क्या बनेगा, दिस विल बी 6y। मैं कंप्लीट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दिस विल बी +3x + 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारी थर्ड बनी, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे। देखो अगर माइनस करूंगा मैं तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस माइनस, तो ये तो ऐड हो जाएंगे -3 मेरे को तो क्या करना है, एक टर्म को हटाना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, वी विल बी एडिंग देम। तो हम इनको ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये तो कट जाएगा और ये कितना होगा 11y + 10 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y इज इक्वल्स टू आया -10/11। अब इस y की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में रख लेते हैं। मैं 1 में रख लूँ या 2 में, 2 में रख लेता हूँ। तो y इंटू -10/11 -3x + 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बना -50/11 -3x + 1 इक्वल्स टू 0। मैं -3x को इधर ले आता हूँ तो बनेगा 3x इक्वल्स टू -50/11 + 1। एलसीएम ले लें तो 11 -50 + 11, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 50 में से 11 माइनस करेंगे -39/11। तो यहाँ से हमारा 3x आया हमारा इक्वल -39/11 के। 3 को डिवाइड में ले जाएंगे तो दिस विल बी x इक्वल्स टू -39/3 इंटू 11। तो ये बन जाएगा हमारा 13। तो x की जो वैल्यू आई दैट इज -13/11। इस तरीके से हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। y निकाल लिया, x निकाल लिया। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, मल्टीप्लाइड बाय 3 किया। तो ये मेरा प्लस का 3x हो गया, ये -3x था, दोनों को ऐड किया तो कट हो गए भाई। वहां से हमने x और y की वैल्यू निकाल ली। आगे क्या हो कि अगर मैं x के कोफिशिएंट को इक्वल कर दूं इसके,
नीचे वाले x के कोफिशिएंट के -3 के, तो क्या करेंगे हम यहाँ -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वहां पे क्या होगा, आंसर सेम ही आएगा। करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं -3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा -6y -3x -9 इक्वल्स टू 0। ये हमारी 3 बन गई, ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि देखो कोफिशिएंट के जो साइन है वो सेम है, माइनस माइनस, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये बनेगा माइनस है तो प्लस बन जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ठीक है। तो 5 + 6 दैट इज 11y, और ये हमारा कट हो जाएगा और यहाँ से मिलेगा +10 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y विल बी इक्वल्स टू -10/11। अब सेम प्रोसेस, y की वैल्यू -10/11 आप रख लो किसी एक में, मैं 1 में ही रख लेता हूँ, ओरिजिनल वाले में ही। तो यहाँ से हमारा बन जाएगा -20/11 + x + 3। इन x को इधर रखते हैं, बाकी सबको इक्वल्स टू 0 के उधर ले जाते हैं, तो ये बनेगा x इक्वल्स टू 20/11 - 3। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 20 - 33 दैट इज x इक्वल्स टू -13/11। और लास्ट वाले जो हमने उसमें किया था, लास्ट वाले जो प्रोसेस में जहाँ पे हम ऐड कर रहे थे, वहाँ भी हमारे x और y यही आ रहे थे, ठीक है, ओके। तो आप कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पे कोफिशिएंट को इक्वल कर लो, है ना, विद सेम साइन, या फिर कोफिशिएंट को इक्वल कर लो विद डिफरेंट साइंस। जैसे एक प्लस है तो दूसरा माइनस, उस केस में जब डिफरेंट साइंस होंगे, एक प्लस एक माइनस है, तो आपको ऐड करना पड़ेगा ताकि कट जाए। क्लियर है ना ये तो ओके। ये वीडियो हम नेक्स्ट डे शूट कर रहे हैं क्योंकि उस वाले वीडियो में यहाँ से इससे आगे वाले पोर्शन में ऑडियो में मिस्टेक आ गई थी। तो देखो, हमने अभी अभी सीखा था कि किस तरीके से हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सोल्व करते हैं, 2 वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं। पहला हमने देखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा देखा था एलिमिनेशन मेथड। तो उसको अपन एग्जाम्पल लेके करते हैं ना। यहाँ पे एक्सरसाइज लिए हमने 2.5, इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे तो बेटर क्लैरिटी आएगी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस ए फिक्स्ड मंथली फीस एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल एक्सेस्ड। तो बेसिकली एक तो मंथली फिक्स्ड फीस है हमारे पास में, ठीक है, एंड कुछ एडिशनल हमें पर डिजिटल लर्निंग कुछ मॉड्यूल्स हैं, उनको जब एक्सेस करते हैं तो वहां पे उस पर डिपेंड करेगा कि और जो फीस आएगी वो पर मॉड्यूल पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, ओके। तो बोल रहा है ए स्टूडेंट ऑब्जर्व्स दैट व्हेन शी एक्सेस्ड 10 मॉड्यूल्स हर बिल वॉज ₹400। जब 10 मॉड्यूल एक्सेस किए तो 400 रुपए था। व्हेन शी एक्सेस्ड 14 मॉड्यूल्स हर बिल वॉज ₹500, ओके। इफ द मंथली बिल वाई, अब ध्यान से समझना है, यहाँ पे पहले से बोल दिया है कि आपको मंथली बिल वाई के इक्वल लेना है, ओके, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एक्सेस्ड दैट इज एक्स। तो नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सेस जो हैं उनको हम x के इक्वल लेंगे। अकॉर्डिंग टू द रिलेशन y इज इक्वल टू ax प्लस b, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो देखो यहाँ पे हमें पता है कि y जो है वो है मंथली बिल, ओके, और x जो है दैट इज नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एक्सेस्ड। अब बोला है कि हमें एक रिलेशन है हमारे पास में y इज इक्वल टू ax प्लस b। इस रिलेशन के हिसाब से हमें बताना है कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है। अब देखो कुछ कंडीशंस दी हुई हैं इसने। पहला कंडीशन क्या बोला, जब मंथली बिल मेरा 400 रुपए मतलब y इज इक्वल टू 400 है, उस केस में मॉड्यूल्स कितने एक्सेस किए, दैट वाज 10। तो x की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू 10। दूसरा क्या बोल रहा है, जब y इज इक्वल टू मंथली बिल मेरा 500 रुपीज है, उस केस में मैंने कितने मॉड्यूल्स एक्सेस किए, दैट वाज 14, या उस स्टूडेंट ने कितने मॉड्यूल्स एक्सेस किए, दैट वाज 14, ओके। तो पहले हम क्या करते हैं, y और x की वैल्यू एक बार इसमें रखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आएगी। तो y की वैल्यू जब मैं 400 रखूंगा, देन दिस विल बी इक्वल टू ax, x कितना है 10, तो इसको हम लिख लेते हैं 10a प्लस b। ये हमारी पहली इक्वेशन बनी। दूसरा, जब y इज इक्वल टू 500 है, उस केस में x की वैल्यू कितनी है 14, तो ये हो जाएगा हमारा 14a
प्लस बी। ये हमारी दो इक्वेशंस आ गई, ठीक है। लास्ट केस में जब हमने सीखा था वहां पे हमने x और y की वैल्यू निकाली थी, क्योंकि वहां वेरिएबल्स क्या थे, x एंड y थे। यहाँ पे वेरिएबल्स क्या हैं, a एंड b। तो सिंपली यहाँ पे a एंड b उसी मेथड से निकाल लेंगे। तो लास्ट हमने, इसको मैं साइड में कर देता हूं, तो यहां से हमारे पास में दो इक्वेशंस आई हैं। पहला है 10a प्लस बी इज इक्वल टू 400 एंड दूसरी इक्वेशन आई है हमारी 14a प्लस बी दैट इज इक्वल टू 500। तो यहाँ पे चाहे तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं या चाहे तो हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं, जो इजी लगे वो कर लें। तो देखो यहाँ पे अगर हम देखें वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स, तो देखो यहाँ पे b का कोफिशिएंट है +1, इसका भी +1 है, तो क्यों ना एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे चाहूँ तो मैं 400 को इधर ले आए, दोनों 500 को भी इधर ले आए, और नहीं लाएं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे देखो सेम साइन है दोनों कोफिशिएंट्स के, तो हम क्या करेंगे माइनस, तो हम कर रहे हैं 1 - 2, बेसिकली हम कर रहे हैं 1 - 2। तो जब माइनस करेंगे तो ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ये तो बचेगा कितना, 10 - 14 दैट इज -4a, और ये हमारा कट जाएगा इज इक्वल्स टू ये बचेगा -100। तो यहाँ से हमारा a जो आएगा माइनस माइनस कैंसिल आउट, 100/4 दैट इज 25। तो a की वैल्यू तो हमारी 25 आ गई भाई। b की वैल्यू अब यहाँ से रख लेते हैं किसी भी इक्वेशन में, तो वहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी। तो फर्स्ट में रख लेते हैं, तो 10 × 25 प्लस b इज इक्वल्स टू 400, तो ये हमारा हो जाएगा 250 प्लस b इज इक्वल्स टू 400। तो b विल बी इक्वल्स टू 400 माइनस 250 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 150। तो a की वैल्यू आई हमारी 25 एंड b की जो वैल्यू आई दैट इज 150, और यही हमें निकालने के लिए बोला था, ये हमने निकाल दी। क्लियर है ना किस तरीके से हमें मेथड यूज करना है। अब दूसरा देखो, मान लो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना होता तो क्या करते हैं, तो देखो मैं फर्स्ट से इधर ही कर देता हूँ, फर्स्ट से मैं b की वैल्यू निकाल लेता, है ना। ऑब्जर्व करना, आपको अंडरस्टैंडिंग बनेगी बेटर। तो यहाँ से मैं बोलता हूँ कि b जो है मेरा इक्वल्स टू 400 माइनस 10a आ गया। अब मैं क्या करता, इस b की वैल्यू को यहाँ पुट कर देता सेकंड वाले में, तो क्या बनता 14a प्लस 400 माइनस 10a इज इक्वल्स टू 500। ओके, तो देखो 14 माइनस 10 है, ये बन जाएगा 4a, 400 को इधर ले जाएंगे तो 500 माइनस 400 दैट इज 100। तो a विल बी इक्वल्स टू 100/4, और वो आया हमारा 25। a की वैल्यू 25 आ गई, तो किसी एक में रख दो, यहाँ रख देते हैं भाई, है ना, ये फर्स्ट से निकाला हुआ है हमारा। तो b इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 400 माइनस 10a, a इज व्हाट 25, तो ये हमारा हो जाएगा 400 माइनस 250, दिस इज इक्वल्स टू 150, और यही हमारा फर्स्ट वाले मेथड में भी आंसर आया। क्लियर है ना, ओके। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं विजुअलाइजिंग लीनियर रिलेशनशिप। तो लीनियर रिलेशनशिप हमने समझा था कुछ इस टाइप की होती है भाई, है ना, y इज इक्वल्स टू ax प्लस b, और हमने ये भी देखा था जब a मेरा ग्रेटर देन 0 होता है उस केस में हमारी लीनियर ग्रोथ होती है, और वहीं पे a लेस देन 0 होता है उस केस में हमारी लीनियर डिके होता है, और a इक्वल्स टू 0 होता है तो उस केस में हमें बेसिकली एक कांस्टेंट नंबर मिलता है, आउटपुट जो है कांस्टेंट हो जाता है, y इज इक्वल्स टू ये 0 हो जाएगा तो इक्वल्स टू b, जो भी नंबर होगा उसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो वही हमें देखना, वुड चेंजेस व्हेन ओनली a चेंजेस, अकेला a चेंज होता है उस केस में क्या होता है, वुड चेंजेस व्हेन ओनली b चेंजेस, अगर b चेंज होता है तो उस केस में क्या होता है। तो देखते हैं 1 बाय 1 हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो देखो हम यहाँ पे कुछ केसेस लेंगे, मैं पहला केस ले रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इसको a बोल देते हैं ना, फर्स्ट केस को मैं बोल रहा हूँ व्हेन a इज ग्रेटर देन 0 एंड b जो है मेरा दैट इज इक्वल्स टू 0। हम b0 ले रहे हैं फर्स्ट केस में, और a की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव ले रहे हैं। तो हम डिफरेंट कुछ हम रिलेशनशिप ले लेते हैं, उनको हम प्लॉट करेंगे, वहाँ से समझ में आएगा कि a मेरा ग्रेटर देन 0 होता है तब क्या होता है, और b इक्वल्स टू 0 होता है तो उस केस में क्या होता है। तो देखो मैं पहला ले रहा हूँ y इज इक्वल्स टू x, ठीक है, ये फर्स्ट लिया। सेकंड हम लेंगे y इज इक्वल्स टू 2x, एंड थर्ड हम लेंगे y इज इक्वल्स टू 3x, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको प्लॉट करना है xy ग्राफ, मतलब xy प्लेन पे,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनपुट x की वैल्यू डालनी पड़ेगी, y की निकालनी पड़ेगी। और हमने बताया था कि जो ग्राफ होता है ना एक लीनियर रिलेशनशिप का, वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, वो अभी देखेंगे। तो एक स्ट्रेट लाइन में हमको 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट मिलते हैं, हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे उसके थ्रू, वो स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी हमको। तो यहाँ पे हम एक टेबल बना लेते हैं भाई x और y की। तो x की एक वैल्यू ले लेता हूँ 0, तो y 0 आ जाएगा। x की वैल्यू 1 ले लेता हूँ तो y 1 आ जाएगा। ओके, दूसरा हम यहाँ पे x की 0 लेता हूँ तो y की वैल्यू 0 आ रही है, x1 लेता हूँ तो y 2 आ रहा है। तीसरा हम इसके लिए इनपुट आउटपुट बना लेते हैं। तो x जब मेरा 0 है तो y यहाँ भी 0 आ रहा है, 1 है तो y 3 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये जो पहला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट 0,0, क्योंकि हमें ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है बेसिकली इसी पे ही, तो हमें पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो 0,0 ये हो जाएगा 1,1, ये हो जाएगा 0,0, दिस इज 1,2, एंड ये हो जाएगा 0,0 एंड दिस इज 1,3। तो सबसे पहले हम x एंड y एक्सेस बना लेते हैं। ओके, अब हम प्लॉट कर लेते हैं पहले वाले ये पॉइंट, तो वहाँ से हमें इस रिलेशनशिप का ग्राफ मिल जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन। तो देखो पहला हमारे पास में जो पॉइंट है दैट इज 0,0। तो 0,0 क्या होता है, हमारा ओरिजिन ही होता है भाई। तो 0,0 ये हो गया। ओके, ये हटा देते हैं, ये 1 है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है 1,1, तो 1,1 ये हो जाएगा हमारा। इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ से जब ज्वाइन करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इसको दोनों तरफ एक्सटेंड कर लेते हैं, तो कुछ इस तरीके से हमें को एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और स्ट्रेट लाइन का जो रिलेशन है वो कौन सा है, दैट इज y इज इक्वल टू एक्स। ओके, दूसरा हम y इज इक्वल टू 2x प्लॉट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं ब्लू पेन यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो ब्लू कलर से पहला पॉइंट 0,0 ये होगा, दूसरा है 1,2, तो हमारा पॉइंट ये होगा। इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है y इज इक्वल टू 2x को, ये लाइन इस रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रही है। थर्ड है y इज इक्वल टू 3x, उसको हम ब्लैक से कर लेते हैं। तो पहला कोऑर्डिनेट है 0,0, दूसरा है 1,3, जब 1 है तो y कितना है हमारा 3, तो ये वाला पॉइंट। पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं, दिस इज y इज इक्वल टू 3x। ओके, अब देखो यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे होगे आप कि y इज इक्वल टू x, यहाँ पे मुझे बताओ a कितना है, a इज 1 और b मेरा है 0। इस केस में मेरा a है 2, b जो है 0। यहाँ पे भी a जो है मेरा दैट इज 3, बट b जो है दैट इज इक्वल टू 0। तो पहला तो हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि तीनों जो लाइंस हैं वो ओरिजिन से पास हो रही हैं। पहला ऑब्जर्वेशन क्या आया कि जब मेरा b इज इक्वल टू 0 है, उस केस में जो लाइंस है वो ओरिजिन से पास करेंगी। अब ध्यान से देखो, b 0 नहीं होता तो क्या होता है, यहाँ प्लस समथिंग एक नंबर होता 1, तो उस केस में x 0 करते तो y की एक वैल्यू आती 1। समझ में आ रही है। तो वहां पे जो पहला कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है 0,1, तो लाइन यहां से पास हो रही होती न कि ओरिजिन से, ठीक है। तो पहली चीज तो हमको समझ में आई कि जब मेरा b इक्वल टू 0 है, उस केस में जो लाइन है वो ओरिजिन के थ्रू पास करेंगे सारी की सारी। दूसरा देखो, जैसे जैसे मेरा a बढ़ रहा है, a यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था एंड यहाँ पे 3 था, जैसे जैसे मेरा a इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे लाइंस का जो स्टीपनेस है वो बढ़ रही है। तो देखो ये वाला फर्स्ट जो लाइन है y इक्वल टू x, यहाँ पे a1 था, फिर यहाँ a2 था, यहाँ a3 था, तो यहाँ पे हमारी x एक्सिस से जो स्टीपनेस है वो इंक्रीज कर रही है विद इंक्रीज इन a। अब ये जो स्टीपनेस है ना, इसको हम स्लोप बोलते हैं। ये जो a है ना, a इज कॉल्ड स्लोप, ध्यान रखना है। इन फर्स्ट पॉइंट ये लिख लेते हैं, इन y इज इक्वल टू ax प्लस b, a is called slope, a is called slope of the line। b के बारे में भी बात करेंगे जब हम b का डिस्कस करेंगे, b को कुछ एक नंबर लेंगे, नॉन जीरो लेंगे तब उस केस में, ठीक है।
दूसरा हमने ये भी देखा, when a is greater than 0, then steepness of line from x-axis increases when we increase a. ठीक है, ओके। एक चीज और ऑब्जर्व की हमने, तीसरा, when b is equals to 0, line passes through origin. क्लियर है ना ये बात? ओके। अब हम क्या करेंगे, सेकंड केस में b को 0 रखेंगे बट a को लेस देन 0 कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे। उस केस में क्या आएगा? तो हमने देखो बताया था ना, इस केस में जब हमने लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डिके की बात की थी कि कौन से रिलेशनशिप को हम लीनियर ग्रोथ बोलते हैं, कौन से को डिके बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो a ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में लीनियर ग्रोथ बोलते हैं। तो देखो जैसे जैसे इनपुट बढ़ रहा है, इनपुट क्या है हमारा x, तो देखो इनपुट किस पे होगा, इस पे, x एक्सिस पे। तो जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं x की वैल्यू, वैसे वैसे देखो यहाँ पे y, मेरा आउटपुट y देगा तो 1 थी, जैसे मैंने 2 किया तो यहाँ पे y 2 हो जाएगा, जैसे मैंने 3 किया तो 3 हो जाएगा। जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे y की वैल्यू बढ़ रही है। तो ये हमारा क्या हुआ, लीनियर ग्रोथ। जब a ग्रेटर देन 0 होता है उस केस में हम इसको बोलते हैं, ये जो रिलेशनशिप है ये लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? ओके। सेकंड हम b वाला जो केस लेंगे, उस केस में हम लेंगे when a is less than 0 and b is equals to 0। तो फर्स्ट हम ले लेते हैं, लेट्स से y is equals to -x। दूसरा हम ले लेते हैं y is equals to -2x एंड थर्ड हम ले लेते हैं y is equals to -3x। अब देखो हम तीनों इन लाइंस को बेसिकली एक ही ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे, जैसा कि लास्ट केस में किया था हमने। वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें पता लगे, हम कंपेयर कर पाए हो क्या रहा है। यहाँ पे a को बढ़ा रहे हैं तब, इस केस में हम क्या कर रहे हैं, a को लेस देन 0 ले रहे हैं। तो यहाँ पे इस केस में a जो है मेरा दैट इज -1 एंड b जो है मेरा इक्वल्स टू 0। यहाँ पे बात करें तो a इज -2 एंड b इज इक्वल्स टू 0। और इस केस में जब बात करते हैं तो a इज -3 एंड b इज इक्वल्स टू 0। ओके। अब इनके ग्राफ प्लॉट करते हैं और वहां से कुछ कंक्लूजन्स निकालेंगे, वहां से हम देखेंगे कि क्या यहां से हमें पता लग रहा है। तो वही हम सबसे पहले x एंड y एक्सेस प्लॉट कर लेते हैं। तो ये हमारा y हो गया, दिस इज x। अब हम कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं भाई, अलग अलग पॉइंट्स के, 2 पॉइंट्स कोई भी ले लेंगे। तो जब x मैं यहाँ पे 0 करता हूँ तो देखो y मेरा फिर 0 हो गया, है ना। हमने क्या बोला था लास्ट में, हमने कंक्लूजन निकाला था लास्ट वाले केस के अंदर कि जब b 0 होगा तो लाइन ओरिजिन से पास करेगी। तो x 0 है तो y 0 है, मतलब एक पॉइंट तो यहाँ होगा। ओके। दूसरा x अगर 1 है तो y देखो मेरा -1 हो जाएगा। ठीक, इस वाले में देखते हैं। इस वाले में ये देख लेते हैं, जब x 0 तो इस केस में y 0 और x 1 तो y मेरा -2 हो जाएगा। इस केस की बात करें तो यहाँ पे x 0 तो y 0, x मेरा 1 तो y -3। तीनों लाइंस को प्लॉट कर लेते हैं। तो पहला हम ब्लैक से ही कर लेते हैं, नहीं रेड से कर लेते हैं। चलो, तो फर्स्ट पॉइंट हमारे यहाँ पे पॉइंट्स बता देते हैं। ये 0,0 वही कोऑर्डिनेट्स जो हैं फर्स्ट पॉइंट के, ये है 1, -1। तरीके से यहाँ पे 0,0 एंड दिस इज 1, -2 एंड यहाँ पे 0,0 एंड दिस इज 1, -3। तो फर्स्ट लाइन प्लॉट करने के लिए दोनों पॉइंट देख लेते हैं। ये 0,0 होगा हमारा ओरिजिन। दूसरा जब x 1 है तो y मेरा -1 है, तो ये वाला पॉइंट होगा। तो इनको ज्वाइन कर लेते हैं। इसको एक्सटेंड कर लेते हैं आगे। ओके, तो ये थोड़ी मोटी हो गई है लाइन, कोई बात नहीं। तो ये रिप्रेजेंट कर रही है y इज इक्वल टू -x को। ओके, दूसरा हम उसको प्लॉट कर लेते हैं, उसको ब्लू से कर लेते हैं। तो पहला 0,0 ओरिजिन से ही, दूसरा होगा x जब 1 है y -2 है, तो यहाँ पे होगा हमारा दूसरा पॉइंट।
ज्वाइन कर लेते हैं इनको। इसको भी फर्दर एक्सटेंड कर लेते हैं तो समझ में आएगा क्या हो क्या रहा है। तो ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है y इज इक्वल टू -2x रिलेशनशिप को। तीसरा हम ब्लैक से कर लेते हैं। तो उसका पहला कोऑर्डिनेट 0,0 यही होगा। दूसरा 1,-3, जब x 1 है तो y कितना है -3, तो यहाँ पे होगा ये वाला पॉइंट। इनको ज्वाइन कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इसको फर्दर एक्सटेंड कर लेते हैं भाई, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से जाएगी। ओके, तो ये जो रिलेशन बताएगा दैट इज y इज इक्वल टू -3x। ओके, अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, जैसे जैसे हमारे a की वैल्यू, एब्सोल्यूट a की वैल्यू, मतलब साइन मत देखना, है ना, मैं बोल रहा हूँ मॉडुलस ऑफ a का मतलब ये होता है, जैसे मान लो -3 एक नंबर है, इसके मैं दोनों तरफ 2 लाइन लगा दूँ, ये मॉडुलस बोलते हैं, तो आउटपुट मेरा 3 मिलेगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जब मॉडुलस ऑफ a मेरा क्या हो रहा है, जैसे जैसे बढ़ रहा है, जैसे पहले केस में 1 था भाई, -1 होगा मॉडुलस अगर करूँगा तो मैं, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, मैं एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहा हूँ 1। यहाँ पे देखो y की वैल्यू -2, बट हम बात कर रहे हैं मॉडुलस की, तो जैसे जैसे वैल्यू ऑफ a, मॉडुलस ऑफ a इंक्रीज कर रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a इंक्रीज कर रही है, साइन नहीं देखना है, वैसे वैसे क्या होगा, जो स्टिफनेस है लाइंस की वो इंक्रीज कर रही है फ्रॉम एक्स एक्सेस। पहले देखो ये, फिर ये, और फिर ये। ठीक है, एक चीज और देखना, यहाँ पे हम जो हमारी लाइंस हैं वो कौन से क्वाड्रेंट से जा रही है, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट से पास हो रही है। वहीं पे जो a मेरा ग्रेटर देन 0 था, उस केस में मेरी जो लाइन थी वो ओरिजिन से तो पास कर रही थी, पर बाद में हम बात कर रहे हैं तो ये फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट से निकल रही है। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे हमने बात की थी जब a लेस देन 0 होता है, उस केस में हमारा जो हमें रिलेशनशिप मिलता है वो लीनियर डिके वाला मिलता है। देखते हैं क्या डिके वाला है क्या। जैसे देखो मैं x की वैल्यू 1 करता हूँ, है ना, यहाँ पे x जब मेरा 1 है, उस केस में ये रेड वाली लाइन देखना, ये रिलेशनशिप, उस केस में y कितना मिल रहा है -1। जैसे 2 हो गया, उस केस में y -2 हो गया। तो जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, इनपुट को एक कांस्टेंट नंबर से बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे मेरा आउटपुट जो है वो एक कांस्टेंट नंबर से घट रहा है। पहले -1, फिर -2, फिर -3, इसी तरीके से इसके लिए भी 0 पे 0 दे रहा है, जब 1 किया तो -2 दे दिया। तो एक हमने इनपुट जब 1 यूनिट से बढ़ाया तो आउटपुट मेरा 2 यूनिट से घट गया। इसी तरीके से एक इनपुट जो है 1 यूनिट से बढ़ा है तो आउटपुट मेरा 3 यूनिट से घट गया। तो बेसिकली ये क्या बता रहा है, दिस रिप्रेजेंट ए लीनियर डिके। क्लियर है बात? ओके, अब हम बात करते हैं बी की। हम क्या बोल रहे हैं, थर्ड जो केस है उसमें हम कह रहे हैं जब मेरा a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a को मैं कांस्टेंट लेता हूँ ना, a इज इक्वल टू लेट से एक नंबर k है और b मेरा नॉन जीरो है। ठीक है, a को मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो मैं बोलता हूँ लेट से पहली हम लेते हैं लाइन y इज इक्वल टू, या रिलेशनशिप लेते हैं y इज इक्वल टू x प्लस, a को मैं 1 ले रहा हूँ ना सारे केसेस में, +1। ठीक, दूसरा मैं ले रहा हूँ y इज इक्वल टू एक्स -1, और तीसरा ले रहा हूँ y इज इक्वल टू एक्स -2 ले लेते हैं। ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो a मेरा 1 है, b मेरा 1 है। यहाँ पे बात करें a इज 1, b इज -1। यहाँ पे बात करें तो a 1 है मेरा एंड b इज -2। ठीक है, अब हम इनको प्लॉट करते हैं, फिर देखते हैं होता क्या है। तो यहाँ पे एक और मैं ले लेता हूँ ना, तो और एक क्लियरिटी बनेगी। मैं एक और ले रहा हूँ y इज इक्वल टू, इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं इससे बाद में करेंगे इसका ना, एक बार इनको ड्रॉ करते हैं, उसके बाद में मैं इसी ग्राफ पे एक दूसरा ड्रॉ करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं पहले हमको पॉइंट्स लेने पड़ेंगे दो दो, तो ले लेते हैं ये x एंड ये y। इनपुट जब यहाँ पे 0 डालें, y मेरा कितना आ जाएगा 1। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे x और y को 0 करते हैं एक बार। मैं x 0 करूँ तो y 1 आ जाएगा, अगर y 0 करूँ तो x के आउटपुट कितना आएगा, -1। ठीक, ओके। यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी बताऊंगा।
x एंड y, कोई दिक्कत नहीं है, आप x0 ले रहे हो फिर 1 ले रहे हो, कोई इशू नहीं है, ले सकते हो, ठीक है। पर बेटर क्लियरिटी के लिए मैंने ऐसा किया है, तो x0 लूँ मैं तो y -1 और y0 लूँ तो x1 आ गया मेरा, ओके। इस केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे x में 0 लूँ तो y -2 और y0 लूँ तो x मेरा 2 आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ से हम कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं पॉइंट्स के, तो ये है मेरा 0,1, दिस इज -1,0। इसके लिए पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,-1, दूसरा है 1,0। इसमें है 0,-2, दिस इज 2,0, ओके। इसको हम प्लॉट कर लेते हैं, तो x एंड y एक्सेस बना लेते हैं भाई। तो पहला ये रिलेशनशिप प्लॉट कर लेते हैं, तो फर्स्ट है 0,1, मतलब ये वाला पॉइंट भाई, वाई रेड से कर लेता हूँ ना। दूसरा है -1,0, तो ये वाला पॉइंट, ज्वाइन कर लेते हैं इनको। फर्दर इसको एक्सटेंड कर लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, y इज इक्वल टू x + 1 को, ठीक है। दूसरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस पर ग्राफ पेपर पे। तो पहला है हमारा x0 है तो y -1, तो ये वाला पॉइंट ब्लू से कर रहे हैं। x1 है तो y0 है, तो ये वाला पॉइंट, इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं, ओके। तो ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है y इज इक्वल टू x -1 को, ओके। तीसरा हम ब्लैक से कर लेते हैं, तो तीसरी जो है उसके कोऑर्डिनेट्स है फर्स्ट पॉइंट के 0,-2, तो ये वाला पॉइंट 0,-2 मतलब x0 y -2, ओके। दूसरा है 2,0, तो ये वाला पॉइंट, ओके। इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा y इज इक्वल टू x -2, ओके। तो यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हो, तीनों जो लाइंस हैं वो पैरेलल हैं एक दूसरे के, है ना, ओके। तो देखो a जो है पैरेलल क्यों है, क्योंकि x एक्सेस से a किस मतलब क्या बता रहा है, a ग्रेटर देन 0 है मेरा इस केस में, भाई a 1 है 1 है 1 है। और हमने क्या बोला, जब a ग्रेटर देन 0 है उस केस में जो लाइन का जो स्लोप होता है a ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, a पे डिपेंड करेगा कि लाइन कितनी झुकी हुई है। तो तीनों केसेस में a सेम है, इसका मतलब सेम एंगल पे झुकी हुई होगी तीनों लाइंस, ये एंगल भी इक्वल इसके होगा इसके इक्वल होगा। अब ध्यान से देखो, इन दोनों को देखोगे तो ये हमारी ट्रांसवर्सल, ये दोनों लाइन ये हमारे एंगल क्या हो जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों के पैरेलल हो गए। इसी तरीके से इनको देखोगे तो कोरस्पॉन्डिंग, तो ये पैरेलल है, तो तीनों पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। तो समझ में ये आया कि जब a मेरा सेम है, अगर डिफरेंट लाइंस के लिए a मेरा सेम है तो उस केस में लाइंस क्या होंगी, मेरी पैरेलल होंगी, ओके। और क्या समझ में आ रहा है, अब देखो यहाँ पे b मेरा क्या था 1, ध्यान से ऑब्जर्व करना, b 1 था, तो ये जो लाइन है ये y को कहाँ काट रही है, 1 पे, ओके। दूसरा सेकंड में देखो b कितना था -1, तो जो सेकंड लाइन है हमने ब्लू वाले से किया है, ये y एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, -1 पे। इसी तरीके से थर्ड में b मेरा -2 है ना, उस केस में देखो y को कहाँ कट कर रही है, -2 पे। अब ये जो लेंथ है ना, ये वाली +1, ये वाली जो लेंथ है, इनको हम इंटरसेप्ट बोलते हैं, y इंटरसेप्ट। तो b को हम क्या बोलेंगे, b इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, क्लियर है। तो यहां से पहली बात तो हमको समझ में आई, व्हेन a इज इक्वल टू k एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, दिस मीन्स पहला पॉइंट क्या है, लाइंस विल बी पैरेलल, a इज इक्वल टू k मतलब फिक्स हो गया भाई a, है ना, तो लाइंस विल बी पैरेलल, ओके। दूसरा क्या पता लगा, दूसरा हमें पता लगा b is called y intercept of the line, intercept of the line। और a के बारे में तो हमने बात कर ही ली थी ना,
ए क्या बोलते हैं, ए को स्लोप बोलते हैं लाइन का, ठीक है। तीसरी बात हमने ये भी पता किया कि जो बी की वैल्यू होती है ना, उसी जगह पे वाई एक्सेस को कट करेगी लाइन, तो हम क्या बोलेंगे, लाइन पासेस थ्रू y इज इक्वल टू बी। बी की वैल्यू नेगेटिव है पॉजिटिव है, क्या फर्क पड़ता है, नेगेटिव हो तो नीचे की तरफ से पास होगी, पॉजिटिव है तो ऊपर से पास होगी, क्लियर है ना, ओके। तो ये चीज़ समझ में आई। अब मान लो ए को चेंज कर दूं मैं, है ना, जो हम बात कर रहे थे, मैं बोल रहा हूँ ए को चेंज कर देता हूँ मैं, कलर दूसरा ले लेते हैं। इस बार मैं कह रहा हूँ कि हमने जो इक्वेशन ली, लेट से जो रिलेशनशिप है वो है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। इसको ड्रॉ करते हैं, तो जब x और y, x मेरा 0 तो उस केस में y कितना बना 1, ओके। अब अगर मैं y को 0 कर दूं तो x कितना बनेगा, तो 0 हो गया तो -1/2, तो y 0 तो x बनेगा हमारा -1/2। तो पहला पॉइंट हुआ 0,1, कलर दिख रहा है ना भाई ये, ओके। और दूसरा हमारा पॉइंट हुआ -1/2, 0। तो पहला पॉइंट 0,1, तो फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा 0,1 ये वाला, ठीक। दूसरा -1/2, 0, तो -1/2x ये वाला होगा। तो देखो यहाँ पे इसको अगर ज्वाइन करेंगे ना तो लाइन ऐसे जाएगी ना, मैं स्ट्रेट ही कर लेता हूँ इसको इस तरीके से, फर्दर इसको एक्सटेंड करेंगे तो ऐसे। अब इस बार देखो ये जो लाइन है ना, ये लाइन बेसिकली क्या कर रही है, ये इनके पैरेलल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस बार ए चेंज हो गया, ए कितना हो गया हमारा 2 हो गया, ए इज 2 ये वाला, क्लियर है ना। A2 होते ही क्या हुआ, स्लोप चेंज हो गया। पैरेलल कैसे होंगे, स्लोप चेंज हो गया तो एक्स एक्सेस से अलग एंगल पे झुकी होगी, क्लियर है ना, ओके। और दूसरा देखो B यहाँ पे क्या था 1, तो ये y एक्सेस पे 1 से पास होनी चाहिए, यस 1 से पास हो रही है, देखो क्लियर है ना, ओके। तो चलिए यहाँ पे ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अब जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं इस चैप्टर की वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।